लेडी डॉन की क्राइम कुंडली के बाद अब आपको बताते हैं कि आखिर जोया खान की कैसे जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई, कैसे वो एक गैंगस्टर से इश्क में गिरफ्त में आई और फिर किस तरह उसने शौहर के जेल जाते ही उसके काले कारोबार को संभाल लिया। दिल्ली की जुर्म की दुनिया और एक नाम तेजी से उभर रहा था। वो नाम था हाशिम बाबा की बेगम जोया खान का। साल 2020 हाशिम बाबा जेल में पहुंच चुके थे, लेकिन जेल में पहुंचने के बाद भी उसकी क्राइम की विरासत संभाल रही थी जोया खान। जोया खान का दबदबा जमुना पार के इलाके में इस कदर काबिज हो गया था कि जोया के एक इशारे पर हाशिम बाबा के गुर्गे जमुना पार में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। वैसे तो जोया खान मूल रूप से दिल्ली के वेलकम इलाके की रहने वाली है, लेकिन उसने अपना ठिकाना यमुना पार के अलग अलग इलाकों में बना रखा था। वहीं से वो गैंग को ऑपरेट करती थी, ठीक वैसे ही जैसे 80 के दशक में हसीना पारकर ने अपने भाई दाऊद इब्राहिम के साथ अपराध के साम्राज्य को संभाला था। इसीलिए जोया खान खुद को समझती थी लेडी डॉन। जोया का बड़े बड़े कारोबारियों और रसूखदारों लोगों से कनेक्शन थे। सोशल मीडिया पर भी इसकी रहीसी साफ दिखती थी। जोया खान को आलीशान लाइफस्टाइल का शौक रहा है। उसकी महफिलें हाई प्रोफाइल पार्टियों में सजती थीं। ब्रांड्स के कपड़े और लग्जरी ब्रांड की ज्वेलरी से उसका खास लगाव है। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी। उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे। वेलकम इलाके में रहने के दौरान ही जोया अपने पड़ोसी गैंगस्टर हाशिम बाबा से इश्क लड़ा बैठी थी। जोया को पता था कि हाशिम बाबा का नाम हत्या, लूट, जबरन वसूली और ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जोया खान गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। हाशिम बाबा जोया खान का दूसरा पति है। साल 2017 में उसने हाशिम बाबा से निकाह किया था। जोया खान की पहली मोहब्बत नहीं थी हाशिम बाबा। हाशिम बाबा से मिलने से पहले जोया का निकाह हो गया था, लेकिन साल 2014 में ही जोया का तलाक हुआ। उसके बाद उसकी मुलाकात हाशिम बाबा से हुई। हाशिम बाबा से शादी होने के बाद ही अपनी महबूबा में फिदा होने लगा हाशिम बाबा। हाशिम बाबा जोया खान को अपने क्राइम के तमाम बारीकियां समझाने लगा, सिखाने लगा। लेकिन जोया का भाग्य उदय क्राइम की दुनिया में तब होता है जब साल 2020 में हाशिम बाबा जेल चला जाता है और उसके क्राइम के साम्राज्य को संभालने लगती है बेगम जोया खान। हाशिम बाबा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर रहा है। माना जाता है कि हाशिम बाबा ने तिहाड़ जेल के अंदर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ गठजोड़ किया था। दिल्ली पुलिस के डोजियर के मुताबिक हाशिम बाबा पर मकोका के तहत केस दर्ज है। उसके खिलाफ दिल्ली के जाफराबाद, भजनपुरा और वेलकम में हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती समेत 16 मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर हाशिम बाबा पर 6 लाख रुपए का इनाम था। 11 नवंबर 2020 को हाशिम बाबा को गिरफ्तार किया गया था। हाशिम बाबा की गिरफ्तारी जोया के घर के बाहर हुई थी। हाशिम पर मर्डर, एक्सटॉर्शन के कई केस हैं। लेडी डॉन के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अक्सर हाशिम बाबा के हथियारबंद गुर्गों से घिरी रहती थी। वो गुर्गे हाशिम के वफादार होते थे। सिर्फ जोया ही नहीं, उसका पूरा परिवार क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखता है। उसकी मां सेक्स रैकेट से जुड़ी थी। साल 2024 में जोया की मां को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल उसकी मां जमानत पर है। जोया के पिता का भी ड्रग्स सप्लाई में नाम आ चुका है। अब जोया खुद गैंगस्टर की बेगम और अवैध धंधों की सरगना बन गई थी, लेकिन पुलिस ने इस लेडी डॉन को गिरफ्तार कर सीखों के पीछे पहुंचा दिया, जिससे गैंगस्टर हाशिम बाबा को गहरा झटका लगा है। जो हाशिम बाबा उसे अब तक गैंग की गतिविधियों से बचाता आ रहा था, इस बार वो नाकाम हो गया। सवाल है कि क्या जोया की गिरफ्तारी के साथ ही हाशिम गैंग का अपराध साम्राज्य खत्म हो जाएगा, या फिर जोया की जगह लेने के लिए हाशिम का कोई और अपना तैयार है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।